कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी श्री अमिताभ जैन जी, मुख्य सचिव महोदय से। वे हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री अशोक जुनेजा जी, डीजीपी महोदय से हमारा आग्रह, पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री अनिल साहू जी, एमडी लघु वन उपज, आपसे आग्रह, लघु वन उपज का छोटा सा उपहार उन्हें भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। हम सबका मार्गदर्शन करने, हम सबकी हौसला अफजाई करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया हमारे बीच हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारा आग्रह कि वे अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज राज्योत्सव के दूसरे दिन आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राज्य के सम्माननीय राज्यपाल महोदय उपस्थित हैं। आदरणीय श्री रमेन डेका जी, हमारे छत्तीसगढ़ के सीएस श्री अमिताभ जैन जी, डीजीपी श्री जुनेजा जी, संस्कृति विभाग के सचिव, सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्भ्रांत नागरिक बंधुओं, माताएं बहनें, युवा साथियों, मीडिया के मित्रों और कलाकार बंधुओं, आप सभी को जय जोहार। राज्योत्सव 2024 के दूसरे दिन के इस समारोह में हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। समारोह में उपस्थित युवाओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों सहित सभी नागरिकों का भी मैं पुनः स्वागत करता हूं, सत अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने संयुक्त मध्य प्रदेश के समय छत्तीसगढ़ में जन्म लिया और बड़े हुए, वे लोग तब और अब के फर्क को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें याद होगा कि किस तरह छत्तीसगढ़ में बार बार अकाल पड़ता था, किसानों को रोजी रोटी की तलाश में पलायन करना पड़ता था, मजदूरों को आंदोलन करना पड़ता था, आदिवासियों का शोषण होता था, युवाओं के पास रोजगार नहीं था, महिलाओं के पास अधिकार नहीं था, गांवों में गरीबी पसरी हुई थी, शहरों में गंदगी पसरी हुई थी। जो अविभाजित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल थी, वो यहां से कोसों दूर था। यहां से आवाज बहुत देर से वहां पहुंच पाती थी। इससे भी कहीं ज्यादा देर सरकार की योजना और कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ तक पहुंचने में लग जाता था। तब छत्तीसगढ़ में भूख थी, पीड़ा थी, उपेक्षा थी। इस स्थिति में छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग तेज हुई। सौभाग्य से जब अटल जी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों की पीड़ा को समझा और यहां के लोगों की मांग को पूरा करते हुए अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया।
1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, तब से लेकर अब तक 24 साल पूरे हो गए हैं। आज छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह राज्य उत्सव राज्य की इन्हीं उपलब्धियों का उत्सव है। कल मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी की उपस्थिति में राज्योत्सव 2024 की शानदार शुरुआत हुई। आज भी रायपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिला मुख्यालय में यह उत्सव मनाया जा रहा है। कल इस 3 दिवसीय उत्सव का समापन होगा। रायपुर में कल के मुख्य समारोह में माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी मुख्य अतिथि होंगे। राज्य के सभी जिलों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस उत्सव के माध्यम से हमने अपने लोक कलाकारों को उनकी कला के प्रदर्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर देने की कोशिश की है। इसके साथ ही बॉलीवुड और छॉलीवुड के कलाकारों ने भी अपनी सुमधुर प्रस्तुतियां दी हैं। शास्त्रीय गायन और भजन की प्रस्तुतियां भी इस आयोजन में शामिल की गई हैं। मैं सभी कलाकारों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। साथ ही उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी कला के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों की खुशियों को व्यक्त किया है। हमारी कलाएं हमारी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, इसीलिए हमारी संस्कृति और जीवन शैली का अभिन्न अंग है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति इस मामले में बहुत धनी है कि यहाँ हर विधा के उत्कृष्ट कलाकार मौजूद हैं। उन्होंने अपनी कला से छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। छत्तीसगढ़ में लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य, वादन, शिल्पकारी, चित्रकारी सहित सभी तरह की कला विधाओं को हमारी सरकार प्रोत्साहित कर रही है। राजोत्सव के इस अवसर पर यहाँ पर भी प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, शिल्प ग्राम और फूड स्टॉल स्थापित किए गए हैं। आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि इनका अवश्य आनंद उठाएं। कला के साथ साथ हम अपने तीज त्योहारों, परंपराओं, मड़ई मेलों, देवी स्थलों को भी संरक्षित कर रहे हैं। उनकी गरिमा के अनुरूप उनका विकास कर रहे हैं। हमारी सरकार का मानना है कि विकास के लिए सबसे बड़ी ताकत संस्कृति से ही मिलती है। संस्कृति हमें बताती है कि विकास की दिशा क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए और लक्ष्य क्या होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का आचार विचार और व्यवहार संस्कृति ही तय करती है और इसी के अनुरूप नीति निर्धारण के लिए सरकार को प्रेरित भी करती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लक्ष्य के अनुरूप विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमने अपना जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसमें भी संस्कृति के संरक्षण को विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना है। जब कोई समाज एकजुट होता है तो उसके सभी सदस्य एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। संस्कृति ही समाज में यह ताकत पैदा करती है। प्रदेश के आर्थिक विकास को भी यह ताकत देती है। सौभाग्य से छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य के मामले में बहुत धनी प्रदेश है। यहाँ पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। हम प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में नई सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। नए पर्यटन स्थलों से देश और दुनिया को अवगत करा रहे हैं। मैंने कल भी बताया था कि किस तरह भगवान राम से जुड़े प्रदेश के तीर्थों का विकास किया जा रहा है। माता कौशल्या और माता सबरी धाम को संवारा जा रहा है। शक्ति पीठों को आपस में जोड़कर सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में सिरपुर, राजिम, शिवरी नारायण, भोरमदेव, मधेश्वर शिवलिंग, बारसूर जैसे अनेक पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल हैं। इन सभी स्थलों का भी संरक्षण और विकास किया जा रहा है। बस्तर, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा,
कि टेराकोटा शिल्प, घड़वा शिल्प, लौह शिल्प, कांच शिल्प, बांस शिल्प, धातु कला, बुनकरी जैसी कलाओं को नया आयाम दिया जा रहा है। हाल ही में हमारी सरकार ने खादी के वस्त्रों की खरीद पर 25% की छूट देने की घोषणा की है, ताकि हमारे बुनकरों के उत्पादों की बिक्री अधिक से अधिक हो सके और उन्हें प्रोत्साहन मिले। राज्य की शिल्प कलाओं को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है। इन सब के साथ साथ छत्तीसगढ़ के खान पान की अपनी विशेषता है। मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया है, हमने संवारा है और आगे भी इसे हम ही संवारेंगे। मैं छत्तीसगढ़िया संस्कृति के इस जश्न राज्योत्सव के अवसर पर आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों से कल इसी मंच पर फिर भेंट होगी। कल माननीय उपराष्ट्रपति जी की गरिमामय उपस्थिति में राज्य अलंकरण समारोह होगा। छत्तीसगढ़ के विकास और संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विभूतियों को कल इस मंच पर अलंकृत किया जाएगा। मैं आप सभी को कल के समारोह में शामिल होने के लिए एक बार फिर से न्योता देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।